मां के समान है और आज इन्होंने वही रूप धारण किया। अब जो करूं सती सन प्रीति, अब जो करूं सती सन प्रीति, जय भगति पद वो अनीति, मिटे भगति पथ कोई अनीति, मिटे भगति। बाबा शिव एक ऐसी मुद्रा में फंस गए, अब मैं क्या करूं? ये मेरी मां का रूप लेके गई है तो मेरी मां का ही रूप हो गया, और अब मैं इनसे अर्धांगिनी का प्रेम करूं तो मेरा भक्ति मार्ग सर्व नष्ट हो जाए। अब आपको एक प्रश्न पूछ लें, हाँ? आप अपने ऊपर लीजिए मत। जो समस्या आज शिव के सामने आई वो आपके सामने आए तो क्या निर्णय करोगे? जो समस्या आज शिव के सामने आई कि सती को अर्धांगिनी बनाऊं या भक्ति छोड़, ये समस्या आज आए तो आप क्या निर्णय करोगे? शिव ने जो निर्णय लिया हुआ सुनो तुम्हारी तुम जानो। वो युग त्रेता है और अब कलयुग है, साहब फर्क भी है, लेकिन शिव ने उस समय अपनी अर्धांगिनी को त्यागने का ही निर्णय लिया। भक्ति में नहीं छोड़ सकते। ये राम भक्ति में युग युगों से कर रहा हूं, एक क्षण सुख के लिए मैं ये त्याग कभी नहीं। तो मन ही मन में महादेव ने सती त्यागने का संकल्प कर लिया। आज से ये मेरी अर्धांगिनी नहीं, आज से ये मेरी मां के समान। और साहब जब शिव ने ये संकल्प किया तो आकाश से देवताओं ने घोषणा की, जय हो महादेव, तुम्हारा जैसा भी कोई दूसरा हो। राम भक्ति को धर्म को बचाने के लिए अर्धांगिनी का त्याग किया, पर राम भक्ति का त्याग नहीं किया। जय हो। अब सती वह जय हो तो सुना, ये देवता जय हो कौन सी खुशी बोल रहे, पर मां सती को ये पता नहीं है कि जय हो तेरे ऊपर हो रही। देवता मेरे पति ने कौन सा ऐसा खुशी काम करे, देवता जयकार है। संकल्प जब महादेव का हुआ, देवता धन धन कह के अपनी अपनी ओर स्थानों में चले गए। फिर भगवान शिव सती को लेके अब कैलाश की ओर जा रहे हैं। विविध पंथेवर नति इतिहास, विविध पंथेवर नति इतिहास, विश्वनाथ को के कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विविध पंथेवर नति इतिहास, विविध पंथेवर नति इतिहास। दुनिया भर की कथा, विविध पंथ, पंथ माने रास्ते, ईश्वर की ओर जाने वाले रास्ते, दुनिया भर की चर्चा करते करते सती से भगवान शिव कैलाश पर पहुंचे। अब देखो शिव ने सोचा कि सती अब चैन चुप बैठने वाली नहीं, देवताओं ने जय बोली है, इसका ये उत्तर मुझसे ले, और मैं महादेव झूठ बोल नहीं सकता, सच बोलूंगा तो मामला बिगड़ जाएगा, इसलिए जाते इसने देर ही नहीं लगाई, समाधि लगा। मैं जगा रहा और ये मुझसे बार बार पूछे, झंझट मिटा, समाधि में बैठ गए बाबा। अरे सती इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बैठी, समाधि से ठाड़ हो, पूछूंगी देवताओं ने जय क्यों बोली।
पर बाबा की समाधि एक दिन की हो तो खुले। बीते सम्मत सहसी 87 बीते सम्मत सहसी 87 अति समाधि सब अविनाशी। कभी समाधि सब अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाना उमा जगती जागे। जाना माते पद जागे। समाधि 87,000 वर्ष की लगी सा, और उसके बाद फिर समाधि खुली। खुलते ही समाधि तो भगवान शिव के मुख से क्या निकला? राम नाम शिव सुमरण लागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे। जब राम 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 की ध्वनि निकली तो सती ने समझा कि पतिदेव जागे। जाना सती जगत पति जागे। जाना सती जगती पति जागे। अब एक बात समझने की है, शिव ने सती का त्याग किया ये तो ठीक, पर सती मां ने शिव का त्याग थोड़े ही किया था। सती ने तो नहीं किया। और त्याग एक तरफ से होता है तो अधूरा होता है, दोनों तरफ से होता है तो ही पूरा होता है। हम संसार का त्याग करें, संसार हमारा त्याग करे। अब घर वाले हमको रोए, हम घर वालों को छोड़ के भागते डोलने, वो त्याग अधूरा। शिव को लगा कि मैंने सती का त्याग किया, पर सती ने मेरा त्याग किया। और देखिए 87,000 वर्ष तक सती वही रही है, अपने संकल्प को साध रही है। अखंड साधना एक अर्थ में सती की भी है वही। तब शिव को दया कि सती ने मेरा त्याग किया नहीं, मैंने सती का त्याग किया। और सती अपना पद मुझसे चाहती है, अपना अधिकार चाहती है, अर्धांगिनी का अधिकार चाहती है। ये तो चाहती है अपना अधिकार, लेकिन मैं इनका अधिकार संकल्प में बदल चुका। अब इनका निवारण कैसे हो? तब भगवान शिव ने ही माया फैला। फिर कथा आप आगे जो सुनते हैं कि सती के पिता दक्ष के घर यज्ञ होता है। उस यज्ञ में सती तैयारी करती है जाने की। अच्छा एक बात सुनो, कथा तो यहां बहुत विस्तार से आप जानते हैं, हम समय के आधार पर चल रहे हैं। पहला जो यज्ञ किया प्रजा ने, पहला जिसमें दक्ष की और शिव की अनबन हुई, पहले वाले यज्ञ जो प्रजा ने यज्ञ किया, जिसमें भगवान शिव बैठे थे और दक्ष आए थे। दक्ष का सम्मान नहीं किया, शिव जी ने बैठे रहे। तो यहां दक्ष ने शिव को श्राप दिया, यज्ञ से निकल जाओ। और उस समय दक्ष को श्राप नंदीश्वर ने दिया कि मेरे महादेव को निर्दोष को श्राप दे रहे हो दक्ष, तो जाओ, ये तुम्हारा मुंह एक दिन बकरे का हो जाएगा। वहां उस यज्ञ में श्राप लगा। उसी तरह से अनबन चल रही है शिव में और शिव के ससुर दक्ष। ठीक है, अब महाराज दक्ष दूसरा यज्ञ अपने घर कर रहे हैं, कनखल हरिद्वार के पास। पहला यज्ञ प्रजा ने किया, दूसरा यज्ञ स्वयं अपने घर कर रहे हैं। दूसरा यज्ञ करने के पीछे दक्ष महाराज का एक ही यज्ञ था। उस यज्ञ से कोई पुण्य मिले ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। तो दूसरे यज्ञ के पीछे उनका एक ही लक्ष्य था, भगवान शिव का अपमान। मैं इस यज्ञ में आप बिल्कुल ही शिव को निमंत्रण नहीं दूंगा। और याद रखना भैया जी, जो सत्कर्म पुण्य कर्म यज्ञ आदि किसी के अपमान के लिए करोगे तो शांति पूर्वक सफल नहीं होगा। यह आप कथा जानते हैं।
अब दक्ष के घर यज्ञ है, सती शिव को कहती है मैं जाऊंगा ऐसे ऐसे। अच्छा एक बात तो सुनिए, अब शिव को यह पता है कि सती दक्ष के वहां जाकर शरीर का त्याग करेगी, ये पता है उनको, ये लीला वो सब जानते हैं। फिर भी एक दो बात कह के और जाने दिया, नंदी तक को दिया, गण आदि दिए, एक दो बात कह दी, जहां अपमान हो वहां नहीं जाना चाहिए, एक दो घर जगह छोड़ के बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, कुछ बातें कही है, लेकिन ज्यादा ना कह के जाने ही दिया। कहा थोड़ा जाने की सलाह ज्यादा थी कि नंदी अपने दिया, गण अपने दिए, तो ये सहमति शिव की है कि नहीं? वो नाराज होते तो अपनी सवारी, गण क्यों दिए? सिर्फ ऊपर से दिखावा कर रहे थे कि सती को रोकूं, ऊपर ऊपर से, अंदर से तो चाहते थे कि ये जाए। क्यों? क्योंकि इस देह का त्याग करे, दूसरा शरीर धारण करे, तब ये मेरी अर्धांगिनी बन। और सती को अर्धांगिनी पद चाहिए, और वो इस शरीर से मिल नहीं सकता, तो दूसरा शरीर धारण करे। इसलिए शिव ने ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा रोका, बाकी अंदर से तो जब दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। वहां जाती है, थोड़ा बहुत आदर से मां ने दिया, बहनों ने चुटकी मारी, आखिरकार आई गई। बहुत जगह बहुत अपमान हुआ, यज्ञ में जाती है तो वहां भी अपमान होता है महादेव, क्योंकि बहुत देवताओं के आसन वहां डले हैं, पर शिव जी के नाम का आसन भी नहीं है, तो ये शिव का अपमान। फिर वो यज्ञ में और शिव अपमान को, और शिव अपमान करने वालों को जब सती ने देखा, तो सती वहां कईयों को श्राप देती, और अंत में पिता को कहती है तुमसे पाई थे, अब मुझे भी नहीं रखे। कथा आप जानते हैं, वो योग अग्नि को प्रकट करके शरीर को भस्म करती है, हाहाकार मचता है, कैलाश पर खबर पहुंचती है, शिव जी को क्रोध आता है, त्रिपुरारी लीला विहार में डूब गए, बाल उखाड़ा जमीन पे डाला, 3 टुकड़े हुए, एक बना ज्वर, एक बना कलह, एक बना वीरभद्र। भगवान शिव ने ज्वर को कहा जाओ प्रजा के अंदर तुम फैल जाओ, ऐसे प्रजापति दक्ष को पता चले प्रजा की रक्षा कैसे करे, जाओ। कलह, कलह से बचाने वाला कलह है, शिव ने कहा तुम भी सब में कलह मचा दो, दक्ष को पता चले कि प्रजा की रक्षा कैसे करे। वीरवान जो ज्वर से कलह से बच जाए उसकी आहुति लगा दो जाओ। और वीरभद्र तो शिव का दूसरा रूप है ऐसा, वीरभद्र असंख्य गणों को लेकर जब कनखल की ओर चल रहा था, उस समय मानो आंधी आ रही हो, ऐसा नजारा बन गया। अब वहां यज्ञ पे विष्णु जी, ब्रह्मा, बड़े बड़े देवता हुए, होशियार होशियार देवता होशियार दिखा के निकल गए, इस यज्ञ पे रहना अब ठीक नहीं, लेकिन मूर्ख वहां डटे रहे। फिर आप कथा जानते हैं, वहां भीषण संग्राम होता है, जो जो वहां हंसे थे उनके दांत तोड़ दिए गए, जिन्होंने शब्द बोले उनकी वाणी तोड़ दी, जवाब तोड़ दी, किसी की दाढ़ी, बड़ा भयानक भीषण युद्ध। और अंत में शिव का नाम जपते जपते वीरभद्र ने दक्ष महाराज का सिर तोड़ के हवन में गोविंदाय नमो, यज्ञ पूरी तरह खंडित अब हुआ है, पहले नहीं हुआ था। पहले सत्य देह त्यागी, पर यज्ञ के अंदर नहीं, यज्ञ के बाहर। अब बाहर दुनिया में जन्म मरण तो होता ही रहता, लेकिन अब यज्ञ में ही शरीर का हिस्सा सिर डाला तो यज्ञ पूरी तरह खंडित हो, यज्ञ सुनसान। वीरभद्र लौटा कैलाश पे, सब अपने अपने घरों। अब यज्ञ जब सुनसान पड़ा है, धर्म की निष्ठा खत्म हो गई, साधु संत ऋषि मुनियों को चिंता हुई, यज्ञ सफल नहीं रहा हुआ तो आने वाला जमाने का विश्वास यज्ञ से हट जाएगा, और यज्ञ नहीं होंगे तो फिर धर्म की रक्षा होगी कैसे। तो महादेव को मनाया जाए और यज्ञ सफल कराया जाए। तब आप कथाओं में सुनते हैं शिव जी को मनाने पहुंचे, सभी देवी देवता ऋषि मुनि कैलाश पर्वत से शिव जी को ले गए कनखल, और कहा हे महादेव यज्ञ सफल कर।
तो शिव ने कहा कि जैसे सफल हो ऐसे करी। तो नारद जी कहते हैं प्रभु यज्ञ कराने वालों को पहले जीवित कर। और यज्ञ कराने वाले कौन थे? दक्ष महाराज। अब दक्ष महाराज को जीवित कैसे करें? सिर तो है ही नहीं। तो नंदीश्वर के श्राप के कारण उनके धड़ पे बकरे का सिर लगाया। शिव ने प्राण डाले और महाराज दक्ष ने फिर बोल बोल के बम 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 बोल के शिव को प्रसन्न किया। इस अर्थ में यज्ञ सफल। अच्छा एक बात यहां ध्यान से सुने हैं, दक्ष महाराज ने पहले वाले यज्ञ में शिव को बाहर जाने का श्राप दिया कि यज्ञ में तुम्हारा कोई भाग नहीं होगा, निकलो यहां से। उस श्राप से शिव को बाहर कर दिया। लेकिन इसी यज्ञ में जो शिव की कृपा से सफल हो रहा है, उस यज्ञ में शिव को भाग दिया गया। और कौन सा भाग दिया? अगर भाग नहीं देते तो शिव ये यज्ञ करते नहीं सकते। तो कौन सा भाग दिया? तो देवता कहते महादेव दक्ष महाराज के श्राप के कारण आपको अब यज्ञ में भाग तो नहीं मिल सकता, पर हां यज्ञ करने के बाद जो भी बचा सामान सामग्री होगी वो सब भाग महादेव तुम्हारा हो। तब जाके शिव ने यज्ञ कराया था। इसलिए आपसे प्रार्थना है कभी यज्ञ करने का पुण्य आपको मिले तो शिव का भाग अंदर नहीं होता यज्ञ में, लेकिन जो बच जाए वो भाग शिव का ही होता है। उसको कभी दोबारा यज्ञ में प्रयोग मत करना, उसको शिव के लिए गंगा में बहा देना, ये तुम्हारा भाग मैं अर्पण। तब यज्ञ सफल माना जाता है। इसलिए तो कहते हैं बची हुई विभूति बचा हुआ सामान शिव को समर्पित कर, यज्ञ तो ही पूर्ण होगा, वरना यज्ञ पूरा। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव शंकर भोलेनाथ, शिव शंकर भोलेनाथ, शिव शंकर शंकर भोलेनाथ, शंकर भोलेनाथ, शिव शंकर भोलेनाथ। वो तेरी नैया
शंकर भगवान की जय।